हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थ्योरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इंट्रोडक्शन पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा और चैप्टर 2 पढ़ा, जिसमें मेल रॉबिन्स ने बहुत अच्छे अपने लाइव एग्जाम्पल्स देकर हमें समझाया कि कैसे हम लेट देम अपनी लाइफ में अपनाएं। लेट देम मतलब कि जब भी कोई हमें स्ट्रेस हो या कोई परेशानी हो या किसी पर्सन से हमें किसी सिचुएशन में हमें निकलना नहीं आ रहा है तो हम लेट देम करें। लेकिन लेट देम करके भी काम नहीं चलता है। जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा उसमें लेट मी है कि अब मुझे क्या सही करना है, वो मेरा आगे का काम है। तो बहुत अच्छी तरह से ये हमें पढ़ा रही हैं कि लेट देम और लेट मी को कैसे हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें कैसे अपनाएं और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। अब ये बुक मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये पढ़ाती हूँ कि हमें हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, हमेशा अपर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, जो कि होती है लव, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और इनलाइटमेंट। इस वाली एनर्जी में हमें हमेशा रहना चाहिए। और हमें जो लोअर एनर्जी है, जो कि फियर, एंगर, डिप्रेशन, गिल्ट, शेम और ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ में जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हमें अपनी लाइफ में नहीं लानी चाहिए। क्योंकि जो हमारे मैनिफेस्टेशन होता है वो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं तभी बेटर होता है और तभी अच्छा होता है। तो जो लेट देम थियरी है वो हमें हायर फ्रीक्वेंसी में जाने में मदद कर रही है कि हम कैसे अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को हम कैसे हटाएं और हायर फ्रीक्वेंसी में जाएं। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको मैनेज करें, उसको अच्छी तरह से मास्टर करना सीखें। और अगर मेरे जो लोग यूट्यूब पर मेरा ये सेशन देख रहे हैं, तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है या अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे वो हमें इन्होंने डिटेल में बताया है। और छोटे छोटे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। शॉकर, लाइफ इज स्ट्रेसफुल। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ हमारी स्ट्रेसफुल है। क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्ट्रेस को अपने डे टू डे लाइफ में, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में हम महसूस करते हैं या फेस करते हैं, जो हमें एकदम स्ट्रेस दे देती हैं या एकदम कभी कभी पैनिक में भी आ जाते हैं या बहुत परेशान करके चली जाती हैं। You know the ones I'm talking about, the never ending notification on your phone, the slow internet connections, the unexpected changes in plans, the endless meeting at work, the inconsiderate behavior of other person, the long lines, the slow walkers. These small annoyances may seem insignificant, but they are. तो हम देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं दिन भर में। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और आप अच्छी तरह से कार चला रहे हैं, अपनी स्पीड पे चला रहे हैं, तभी कोई आगे आके आपके कार फटाक जूम करके ले जाता है। तो आप एकदम स्ट्रेस हो, अरे इसको चलाना नहीं आता, ये कैसे ले जाता है, ये इसने ऐसे निकाल लिया, और काफी देर तक आप उस चीज को स्ट्रेस में ले लेते हो। कभी आप कोई कॉन्वर्सेशन में हो और कोई एकदम आपको अचानक आके टोक देता है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा बोल रहे हो। एकदम आपको लगता है ये इस इंसान को कुछ आता तो है नहीं और मेरे आगे मुझे बोल रहा है कि ये ऐसा है। तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में होती है जो हमें स्ट्रेस दे जाती है। या कोई अनएक्सपेक्टेड आप बैठे हैं एक ग्रुप में और कोई अपनी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या ऐसा है कि अपनी तारीफ कौन करता है। फिर आप सोचते रहते हो उसके बारे में, पूरा दिन सोचो भाई इसने इतनी तारीफ क्यों करी अपने आप को, ऐसा तो कुछ नहीं है। या किसी और की इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है कि भाई, या अपने बच्चों की इतनी तारीफ कर रहा है कोई, तो आपको लगता है कि भाई इतनी भी तारीफ करने की क्या जरूरत थी। तो आप उन चीजों को देखकर इतना दिमाग में घुमाते रहते हो कि आपको वो क्या होता है ना, जो चीज सोचनी भी नहीं चाहिए थी, जो आपको कोई मैटर नहीं करती है, आपको वो मैटर करने लगती है। और ऐसा अ, सबके साथ होता है, तभी ये बुक लिखी गई है। मेल रॉबिन्स ने ऐसा बोला है ना। मेल रॉबिन्स जब खुद महसूस किया तो ऐसा ही मैं भी महसूस करती हूँ। आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये जो है ना कि जो मॉडर्न लाइफ में ये और हो गया है क्योंकि हमारे पास इतना मीडिया है। मीडिया में हम देख रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको देखकर हम पूरा स्ट्रेस हो गए, भाई ये तो हमारे पीछे होता था, इसके तो इतने अच्छे कम मार्क्स आते थे और ये इतना आगे निकल गया, तो उसको देखकर स्ट्रेस हो गए, पूरा दिन उसमें ही सोचने में निकाल दिया। तो जो हमारी जो मॉडर्न लाइफ में हर चीज में इतना हमारा एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है और इतना हम परेशान हो रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर हमेशा, मतलब कहते हैं ना, ऑन द एज रहते हैं कि जरा सा कुछ देखा और स्ट्रेस हो गए, जरा सा कुछ पता चला तो स्ट्रेस हो गए, जरा सा कुछ लाइफ में हुआ तो स्ट्रेस हो रहा है। तो और ये आपको नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लगे कि मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हम ये मॉडर्न लाइफ का जो
कहते हैं ना, एक दूसरे के बारे में जब हमें मीडिया से पता चल रहा है तो हम और जब कनेक्टेड हो गए, नो डाउट हम कनेक्टेड हैं, लेकिन उस संग में हमारे स्ट्रेस भी ज्यादा आ रहा है। यू कांट कंट्रोल हाउ अदर एडल्ट्स बिहेव एंड स्ट्रेसिंग अबाउट इट डिमिनिशेस योर पार्ट। तो हम अगर लोगों को, लोगों के बिहेवियर को या लोगों के तौर तरीकों को अगर हम चेंज कर पाते तो ठीक था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस होते। किसी ने हमारे मतलब हमारा कोई ए प्लान था और उसने, किसी ने आके कहा नहीं नहीं ए प्लान ठीक नहीं है तुम बी बना लो, तो इसमें भी स्ट्रेस हो जाता है कि भाई हमने इतनी प्लानिंग करी और बी प्लान बोल रहा है वो बनाने के लिए, तो इसमें स्ट्रेस हो रहा है। तो हर चीज में हम छोटी छोटी स्टूपिड, मतलब अगर हम बाद में सोचते तो लगता है कि कितनी बेवकूफी की चीजों पर हम स्ट्रेस कर देते हैं, क्योंकि हमने इतना टाइम बिता दिया, कभी घंटे, कभी 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 तो ऐसा होता है कि 15-15 दिन निकल जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और उसमें ही टाइम बिताकर हम जो प्रोडक्टिविटी में हमें बढ़ना चाहिए था उसमें ना बढ़ के हम अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, बार बार उसी चीज को सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और इस चीज में हम अपना टाइम बिता देते हैं। और ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि इसको कैसे हम सही करें। So your time and energy are most valuable in resources. And in the next few chapters, you learn how to use let them theory to protect yourself from unnecessary stress other people are currently causing in your life. तो आप जो लोगों की मतलब इसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और लोग कैसे आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो ये सब चीज आप कंट्रोल करना सीखोगे आगे के चैप्टर्स में। बस अभी वो बोल रही है कि आप एक बार अपने आप से पूछिए कि आप अगर एक लंबी लाइन में लगे हुए हो, है ना, और धीरे 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 आगे बढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका आज का पूरा दिन खराब रहा, अरे मेरे तो आज बहुत दिन खराब था, मुझे तो इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, आप ऑफिस जा रहे हो, 2 घंटे ट्रैफिक जैम हो गया, तो आपको लगता है अरे आज तो पूरा दिन खराब हो गया। या किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी मीटिंग में जाना था और आपका वो मीटिंग पे टाइम नहीं पहुंच पाए क्योंकि ट्रैफिक था, तो आप ट्रैफिक को कोस रहे हो कि भाई ये क्या है, कोई मैनेजमेंट नहीं है और ट्रैफिक। अब देखिए ये हमारा इंडिया का सीन नहीं है, ये बुक यूएस ऑथर ने लिखी है, तो वहां पर भी ये सब चीजें हो रही हैं जो कि हमारे, हम सोचते हैं कि हमारे इंडिया में मैनेजमेंट नहीं है या हमारी इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये सब जगह का कॉमन परेशानी है, कॉमन चैलेंज है। तो हम क्यों ऐसे परेशान हो जाते हैं कि कोई हमें बीच में आके टोक देता है, या कोई पब्लिक प्लेस में बहुत तेज तेज फोन पे बात कर रहा है तो हम इरिटेट हो रहे हैं, भाई इसको इतनी मैनर्स नहीं है, कहीं भी आके चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, बच्चे रो रहे हैं किसी के, वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो हम इतना इरिटेट हो रहे हैं। हम मूवी में गए हैं, कोई बच्चा रो रहा है, या एरोप्लेन में कोई बच्चा रो रहा है, तो हम इरिटेट हो रहे हैं, भाई क्या है ये, अपने बच्चे को चुप नहीं करा सकते, कैसे पेरेंट है। तो हम चीजों को, उन चीजों को लेकर हम इरिटेट हो रहे हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो हम कर ही नहीं सकते, फिर भी हम इरिटेट हो रहे हैं, है ना। या फिर कोई हमारे से आगे निकल रहा है, या कोई धीरे धीरे चल रहा है और हमारे आगे नहीं निकलने दे रहा है, तो हम हर चीज से इरिटेट होते हैं। इट हैपेंस टू मी जस्ट द अदर डे आई वेंट टू द फेवरेट गार्डन सेंटर। अब वो बता रही है कि, जो मेल बता रही है कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक शॉप पर गई, और वहां का जो कैशियर था, जो पेमेंट लेने में इतना धीरे 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 काम कर रहा था कि उसको इरिटेशन हो रही थी कि भाई इतना धीरे काम क्यों कर रही हो, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं कैश देने के लिए, मतलब अपना सामान का कैश देने के लिए, तो वो इतना धीरे धीरे काम कर रहा था, उसे लगा कि मैं किसी को ना बोलूं, पीछे वाले को बोलूं भाई ये क्या बात है, ये क्या कर रहा है। लेकिन फिर वो कहती है नहीं, मुझे उसी समय याद आता है, और फिर मैं लेट देम बोलती हूँ कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनी स्पीड से काम करेगा ही, और मुझे इरिटेट होने का क्या फायदा है। अगर वो तो तेज कर नहीं देगा अपनी स्पीड, अगर मैं इरिटेट होती रही, मतलब मुझे फायदा क्या है, मैं इरिटेट क्यों हो रही हूँ, उसको तो इरिटेट होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन होना है, बस ये लोगों की फितरत है कि भाई काम तो उसी स्पीड से होगा, सब चीज उसी स्पीड से होगी, बस हम इरिटेट होते रहते हैं, तो हमें होने का क्या फायदा है। तो फिर वो बोलती है कि जब मैंने ये जब लेट देम थ्योरी अपनाई तो मुझे अच्छा लगने लगा, है ना। मैं चीजों को जो डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेसेस थे, वो मेरे को, मतलब उसमें मुझे रिलीफ मिलने लगा, है ना, कि भाई ठीक है मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा खड़ी हो लूंगी, कोई बात नहीं, बाद में मेरा धीरे धीरे वो कर रहा है बंदा, तो धीरे धीरे हो जाएगा पे। तो इस तरह से उसने अपने आप को संभालना शुरू किया। ऐसे ही हमें भी करना है, जब भी कोई चीज स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ में आती है। कभी कभी हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कोई कैशियर है, उठ के चला गया, है ना। कभी लंच टाइम हो गया, है ना, तो वो पहले लंच टाइम से 10 मिनट पहले चला गया और आप वो 10 मिनट पे पहुंचे हो, तो आपको लगता है अरे भाई ये तो 10 मिनट पहले चले गए, बड़ा बढ़िया है, ये तो गवर्नमेंट का ये काम है, ये है वो है, फिर आपके दिमाग में इतने फितूर, भाई मुझे तो लौट के जाना था, मेरा तो ये रह गया, काम रह गया, मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ आपके हाथ में ही नहीं है, वो बंदा चला गया है, आपका नहीं हो सकता वो काम, फिर भी आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हो, तो फायदा क्या है। तो वो ये बोल रही है कि लेट देम,
लेट हिम गो, वो तो जाएगा ही, वो तो चला गया है, तो आपको स्ट्रेस आने में क्या बताया, फिर आपने इतना बोलना शुरू कर दिया, ये गवर्नमेंट बैंक है, मैं ऐसे मैनेजमेंट है, ये है वो है, बस आप ना उसमें ही परेशान होने लगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्ट्रेसर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आते ही रहेंगे, और आप कैसे उनसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, तो ये हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे होती रहेंगी, है ना। तो व्हेन यू लेट द वर्ल्ड अराउंड यू इम्पैक्ट योर इमोशनल स्टेट एंड द पीस ऑफ माइंड, यू बिकम द प्रिजनर्स ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। You are letting tribal nonsense dictate your mood, drain your motivation, and steal your focus. There's this famous quote about life from Greek philosopher Epictetus. It not it's not what happened to you, but how you react to it that matters। तो वो ग्रीक जो फिलोसफर है वो यही बोल रहे हैं कि ये तो होता ही रहेगा, ये सब चीजें लाइफ में आती जाती रहेंगी, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कोई आपसे कुछ कह जाएगा, कोई आपके पीठ पीछे आपका गॉसिप करेगा, कोई आपको कभी कभी आपके फेस पर भी बोल देगा, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। आप कब तक स्ट्रेस लोगे? अब आपको कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, वो आपका आपका तरीका है कि आप एकदम गुस्से में आ जा रहे हो और स्ट्रेस कर रहे हो, अपने पूरे दिन को बर्बाद कर रहे हो, ये आपके हाथ में है कि आपको उसको उसको किस तरह से लेना है, उस स्ट्रेस को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, और किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है। तो ये सब हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है ये किसी और के हाथ में है या किसी और के कारण ऐसा हुआ, ये सिर्फ आपने उस सिचुएशन को कैसा लिया, कैसा नहीं लिया। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं और मेरी सिस्टर, हम एक किसी के घर पे गए थे, एक लाइव एग्जांपल है। तो मेरी जो रिलेटिव थे वो अपने सन इन लॉ के बारे में इतनी तारीफ की, उन्होंने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, ये मेरे साथ हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा कि भाई ठीक है, सबके सन इन लॉ होते हैं, सबका होता है, कि इनका कैसा आज अलग है। और वही मेरी सिस्टर थी, वो इरिटेट नहीं हुई। फिर मैंने आके उनसे पूछा कि ये जो जो मेरे रिलेटिव हैं, कि भाई ये इतना इन्होंने तारीफ की, इतना तो तारीफ की जरूरत भी नहीं थी, भाई ठीक है आपके सन इन लॉ है, ठीक है अच्छे होंगे, ठीक है। तो मेरी सिस्टर ने यही बोला कि ठीक है, आप क्यों उस बात को सुन रहे हो, उस बात को एक कान से सुनो, एक कान से निकाल लो। तो कितना ठीक मेरी सिस्टर ने समझा कि भाई हम क्यों चीज को स्ट्रेस लें जो हमारी लाइफ में मैटर ही नहीं करती है, ठीक है सुन लो, है ना, ठीक है कोई सुना रहा है तो सुन लो। तो उस चीज को बारे में सोचो क्यों, कि भाई वो इतना फालतू की बातें सुना रहा है, इतना इरिटेटिंग पर्सन है, तो बस उसको अंदर लो ही मत, उसको अंदर जाने ही मत दो। तो यही चीज ये बता रही है कि भाई आप उस चीज को अंदर क्यों ले रहे हो, उसको रिस्पॉन्ड कैसे, उसको उसका उसका रिएक्शन क्यों दिखा रहे हो, कि भाई इतनी इरिटेटिंग बात कोई कर रहा है, तो ये सब चीजें मत करो, है ना। तो आपको जो रिस्पॉन्ड कैसे करना है, जो भी अनोइंग कोई बेवकूफी की चीजों पर, जो आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती हैं और आपको स्ट्रेस स्ट्रेस देकर जा रही है, तो आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है, किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। ये आपके कहते हैं ना, आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, भाई मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा, उस सिचुएशन पे इरिटेशन होगी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, पर नहीं, ये आपके हाथ में है। अभी मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई बार मैंने ऐसी न्यूज में भी सुना है कि दो लोग थे, दो कार जा रही थी, और एक बंदे ने कार को आगे निकाला, फिर दूसरे ने आगे स्पीड अप किया, दो स्ट्रेंजर्स थे, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर इतना लड़ाई झगड़ा हो गया बस इसमें स्पीड अप में, कि भाई तू आगे कैसे निकाल सकता है और मैं आगे निकालूंगा, मैं आगे कैसे निकाल सकता हूँ, कि मतलब गोलियां चल गई, लोग आ गए, मतलब इतना तक, मतलब आप सोचो एक छोटे से इशू का, कि कोई आगे, ठीक है आगे निकलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कि आपने उसको लाइफ एंड डेथ का मैटर बना दिया, कि भाई मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता। तो ये सब चीजें क्या कर रही है कि हमारी लाइफ को हेल बना रही है, ये कुछ फायदा नहीं कर रही है। तो हमें रिस्पॉन्ड बहुत अच्छी तरह से करना है। कई जगह आपने किसी कंट्रीज में कई लोगों का इतना अच्छा कल्चर है कि भाई अगर दो लोग चल रहे हैं और एक ने अगर कदम आगे बढ़ा दिया, तो सामने वाला जो साइड वाला है वो अपने आप रुक जाता है, वो अपने आप रुक जाता है, वो आगे निकलने देता है सामने वाले को, ठीक है तुम्हारा कदम आगे था तो तुम ही निकलो। लेकिन कई कंट्रीज में ऐसा है कि नहीं नहीं भाई मैं ही आगे निकलूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो ये आप अपने को सुधारें, जो आगे निकलना चाह रहा है निकलने दें, जो कुछ बोल रहा है उसे बोलने दें, अपनी लाइफ को अच्छा करें, बेहतर करें, इन सब चीजों में ना पड़े। तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में से स्ट्रेस को हटा नहीं सकते हो। This is the reason it's hard to manage your stress, is that your reaction to what is happening around you is automatic, and you feel your entire body to go on the edge. It's like you get swept away in the emotion, and the next thing you know, you send the text you regret, or you say the things in the heat of the moment that you don't really mean, or you stand there in a really long line of people, and the anger and the annoyance just build and build, and even though you wish they won't.
तो आप कभी-कभी ऐसी जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कभी-कभी इतना ओवर रिएक्ट कर देते हो कि बाद में रिग्रेट करते हो, बाद में मैसेज करते हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय इतना गुस्से में आ गए होते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका रिएक्शन, जैसे मैंने बोला कि जब स्पीड अप कार हो रही थी तो मतलब गोलियाँ चल गई, एक आध उसमें से एक आध की डेथ हो गई, तो मतलब ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, जो बाद में पता चला कि भई ये कितना गलत काम था। तो इतना हाइपर होने की ज़रूरत क्या है, जो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो कि हमारी लाइफ में मैटर ही नहीं करती हैं। कोई आगे रेस में निकल रहा है, कोई पीछे रह रहा है, तो क्या मैटर है ना? ये हम लाइन में चल रहे हैं, कोई आगे अगर भीड़ चल रही है, भीड़ में धक्का-मुक्की करते हैं, भई क्यों ज़रूरत है? ट्रैफिक जैम में खड़े हुए हैं और पीछे एक-दूसरे को हॉर्न बजा रहे हैं। ट्रैफिक जैम में क्या होता है, आप स्टक खड़े हो, हॉर्न बजाने की ज़रूरत क्या है? तो बस ये है कि बस नहीं, एक है कि भई करना है, लेकिन अब दूसरा जो हॉर्न सुन रहा है, वो भी स्ट्रेस में ना आए, कि ठीक है, उसे हॉर्न बजाना है, बजाने दो, क्या कर देगा, आगे तो निकल नहीं पाएगा। तो यही है कि हमें स्ट्रेस में नहीं आना है। These are the examples of how your reaction to stressful and irritating situation can become a big problem in your day-to-day life. You can't control what is happening around you, but you can control how you respond to it. तो यही हमें करना है कि हम कैसे जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं उसको कैसे बदल सकते हैं। अब वो बोल रही है कि सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखनी है तो एयरपोर्ट चले जाइए और वहां देखिए कि क्या होता है। आपको वहां पे क्या क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी लाइन लगी होती है लोगों की, सिक्योरिटी चेक पे कुंभ का मेला लगा होता है ना? वेदर डिलेज़ के कारण फ्लाइट डिले हो जाती है, फिर आप इरिटेट हो रहे हो कि भई मुझे तो नेक्स्ट फ्लाइट लेनी थी या नेक्स्ट मेरा ले ऑफ था, ये वहाँ पर कैसे होगा? ये वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं, आपके बैगेज मिस हो जाते हैं कई बार फ्लाइट्स में, है ना? या बहुत सारी जो बोर्डिंग प्रोसेस में इतनी सारी भीड़ हो रही है, टाइट कनेक्शन, गेटिंग रीरूटेड फ्लाइट हो गई हैं आपकी, कभी-कभी फ्लाइट कैंसल भी हो जाती हैं, कभी-कभी डिले हो जा रही हैं बहुत लंबे-लंबे समय तक। तो ये आपको एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें वो बोल रही हैं, हमारी तो इंडिया में तो बहुत जगह देखने को मिलता है कि ट्रेन जब हम जा रहे हैं तो ट्रेन 2-2 3-3 4-4 घंटे लेट हो गई, दूसरे दिन लेट पहुँचती है। तो ऐसे ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसका ये कारण नहीं है कि हम अपनी लाइफ में वो स्ट्रेस ले लें, ये तो आपके कंट्रोल के बाहर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? But let's use this fact as an example to help you to understand what you can control and what you can't control. Remember the fundamental law of human nature. You can't control what other people say, think, or do. Anytime you try to, you lose your power. You must learn to focus on what you say, think, or do. That's how you remain in control. तो आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम इसको बदल देंगे, ये बदल जाएगा, वो हो जाएगा, इस चीज़ को बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके हाथ में सिर्फ आपको बदलना है। आप अपने इंटरनल फीलिंग्स को, इंटरनल अपने आप को चेंज कर सकते हो, आउटसाइड फोर्सेस को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने एक डायग्राम मैंने नेट से निकाला था, लाइए देखते हैं उसे, कि जो चीज़ें आप व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड व्हाट आई कांट। तो ये जो ये फेस बना हुआ है, ये जो हेड बना हुआ है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो इन माय कंट्रोल है, कि मेरी बाउंड्रीज मेरे कंट्रोल में, मेरे थॉट्स, मेरे गोल्स, मेरी एनर्जी, मेरी स्पीकिंग पावर, कैसे हैंडल करता हूँ चैलेंजेस को, ये मेरे कंट्रोल में है। और क्या मेरे आसपास हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैं उसे क्यों कंट्रोल करना चाहता हूँ ना? क्या लोग सोचते हैं, क्या मेरे एफर्ट्स का आउटकम होगा, है ना? क्या लोगों के ओपिनियन है मेरे बारे में, द एक्शन ऑफ अदर्स, कैसे लोग एक्शन करते हैं अपनी चीजों को लेकर, मेरा फ्यूचर, मेरा पास्ट, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वाई आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, है ना? तो आपके कंट्रोल में क्या है? सिर्फ माई सेल्फ है, मेरा एटीट्यूड, मेरी चॉइस, मेरा फ्यूचर, मेरे वर्ड्स, मेरा एक्शन, मेरा रिएक्शन, मेरे थॉट्स, और मेरे उसमें कुछ भी कंट्रोल में, ये जो लोग क्या कह रहे हैं, मेरे पास, मेरा सब कुछ, कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हम क्यों उसमें इंडल्ज हो, हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं जो चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा समझा रही है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उनमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं। बिकॉज नो मैटर वॉट इज हैपनिंग ऑन योर प्लेन, ऑन द प्लेन और एट द एयरपोर्ट, यू स्टिल होल्ड द पावर, है ना? तो आपके पास कोई पावर ही नहीं है। अब वो अपना एक एग्जाम्पल दे रही है कि वो एक दिन एक फ्लाइट में गई, है ना? तो उन्होंने देखा कि उनके जो पीछे जो सीट पर इंसान बैठा था वो कंटिन्यूअस कॉफ कर रहा था, बार बार स्नीज कर रहा था, तो उनको थोड़ी देर तक तो वो सहन करती रही। फिर उन्होंने देखा कि वो बार बार अपना थ्रोट को क्लियर कर रहा है, बार बार खांस रहा है, बार बार स्नीज कर रहा है, नोज ही निकाल रहा है अपनी, तो उसको बहुत ही इरिटेशन होने लगी, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीच देने जा रही थी और उनका उनको लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही कॉफ करता रहा ये बंदा, तो मुझे तो कोई ना कोई कोल्ड हो जाएगा और फिर मैं अपना कैसे इवेंट को दे पाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरी वॉइस खराब हो जाएगी। तो वो बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के देख रही थी, और उसमें छोटे सा जो जैसे दो चेयर्स होती है उसके बीच में छोटा सा होल जो दिख रहा होता है ना, जो चेयर के बीच में, तो उसमें से बार बार वो पीप इन करके उस बंदे को एक
थोड़ा सा बेकार सी लुक दे रही थी और बार बार देख रही थी कि भाई वो ना स्नीज करे, उनके ऐसे बार बार जो कफ कर रहा था वो ना करे। अब वो if the guy really going to get me sick, it's so selfish and rude of him. I can't get sick. I considered my option. तो वो बोल रही है कि अगर मैं इस बंदे के कारण सिक हो जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, तो ये बहुत बेकार चीज है, ये पर्सन ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज कर रहा है। ऐसे हवा में स्नीज करा जा रहा है अपने अपने मुंह को खोल खोल कर, तो उसे बहुत परेशानी हो रही होती है और वो बहुत इरिटेट हो रही होती है ना। बार बार वो उस छेद में से उसको एक गंदी सी लुक दे रही होती है। और फिर उसके बाद वो जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं, वहाँ जो एयर होस्टेस होती हैं, उनको भी कंप्लेन करती हैं कि भाई ये क्यों इस पर्सन से बोलो, और जोर से बोलती हैं तो जिससे कि वो सुन लेता है, और फिर उस पर्सन को भी वो उठ के बोलती हैं कि सर कुड यू प्लीज कवर योर माउथ। लेकिन वो बंदा सुनता तो है, सब सुनते हैं, फिर वो दोबारा स्नीज करने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं होता भाई। हमारे को कोल्ड हुआ है तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अंदर तो नहीं ले जाऊंगी, मैं बाहर निकालूंगी निकालूंगी नहीं तो वो कुछ ना कुछ होएगा, कैसे हो सकता है। तो उसके हाथ में ही नहीं था बेचारे के हाथ में, लेकिन वो इरिटेट हो रही थी भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे मोस्टली फ्लाइट्स में होता है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हायर करते हो तो बस में होगा ऐसे। फ्लाइट लंबी जैसे 6-7 घंटे की होती है, तो ऐसा लोग मिलते ही हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हम अगर इरिटेट होंगे तो हमारी ही गलती है, तो हमारी फ्लाइट का जो इंजॉयमेंट है वो हम भूल ही जाएंगे, और हम इसी में लगे रहेंगे कि भाई ये स्नीज कर रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, तो या वो बातें कर रहा है, तो हमारा दिमाग सिर्फ उसमें ही हो सकता है। तो उसके बहुत सारी चीजें उन्होंने आगे बताई है, लेकिन इस समय तो वो इरिटेट हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि मेरा क्या होगा, मेरा तो सारा जो मेरी जो आगे की स्पीच है, जो आगे जो मेरा काम है, वो सब हैम्पर हो जाएगा। और मैं इतनी इरिटेट हो रही होती है कि हर चीज उनको खराब लग रही होती है अब इस समय, और सिर्फ उनका जो दिमाग होता है ना, वो सिर्फ नेगेटिविटी में जा चुका होता है, जैसे कि किसी ने हाईजैक कर लिया हो उनके ब्रेन को। योर ब्रेन ऑन स्ट्रेस। अब वो बोल रही है कि जब हम स्ट्रेस करते हैं, जब हमारा स्ट्रेस हम बहुत ज्यादा लेते हैं, तो हमारी ब्रेन की क्या होता है हमारे ब्रेन के साथ, अब वो समझते हैं। तो उन्होंने जब ये बुक लिखी थी तब उन्होंने बहुत रिसर्च की थी, तब उनको एक पर्सन मिली जो कि डॉक्टर अदिति न्यूरोकर, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में फिजिशियन थी, और उन्होंने ही बुक लिखी है द 5 रीसेट रिवायर योर ब्रेन एंड बॉडी फॉर लेस स्ट्रेस एंड मोर रेजिलियंस। तो उनसे वो बात करती हैं और उनके बारे में पता करती हैं कि ये स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। She developed an enormous clinical practice in stress management, used evidence-based integrative approach to help her patient feel better। तो उन्होंने एक अप्रोच बनाई होती है डॉक्टर अदिति ने, कि उनके जो पेशेंट है जो स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अदिति सेज स्ट्रेस इज अ मच बिगर प्रॉब्लम इन योर लाइफ देन यू रियलाइज। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो में स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस के कारण हमें ना चाहते हुए ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, है ना, सब चीज होने लगती है। स्ट्रेस के कारण हमारा हार्ट रेट क्या होता है ना, वो भी फ्लक्चुएट करने लगता है, हार्ट अटैक तक आ जाते हैं। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जो स्ट्रेस है ना इनबिल्ट हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है, और कब हमें अफेक्ट कर रहा है वो पता ही नहीं चलता। आप सोचो कि नहीं मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ स्ट्रेस ले रहा हूँ, लेकिन वो कहीं अंदर चला जाता है। तो स्ट्रेस वो हमें हमेशा, जब भी हमें स्ट्रेस हो, उसको चाहिए कि हम उसी समय उसको मैनेज करें, उसी समय हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू अदिति स्ट्रेस कॉजेज यू टू डाउट योर सेल्फ। अब क्या होता है जब स्ट्रेस होता है किसी भी पर्सन को, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, तब आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पर शक होने लगता है, अपने आप पे डाउट होने लगता है, आप हर चीज को डिले करने लगते हो, आप डिप्रेशन वाली फीलिंग में हो जाते हो, आप लोगों से अपने को कंपेयर करने लगते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेटबैक मिला होता है, तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार है ना। आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। ये आपने हर हर किसी ने ये चीज फेस की होगी कि आपको उस समय किसी चीज पर फोकस नहीं हो रहा होता है, ना किसी बात पे खुशी मिल रही होती है, ना आपको तैयार होने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, ना किसी से इंटरेक्ट करने का मन करता है। बस आपको ऐसा लगता है कि रूम में पड़े रहो अकेला अंधेरा करके, और बस स्ट्रेस रहो, और ऐसे पुराने गाने सुनो और रो, इस तरह का रोने रोने का मन करता है। तो ये जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कम स्ट्रेस में भी आप दिखा रहे होते हो लोगों को कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, वो सब टूट रहा होता है। तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा डेंजरस होता है, हमेशा आपके कहते हैं ना, वो आपकी इंटरनल बॉडी को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। She also told me that if your inner critic is louder than ever, you are struggling with procrastination, you are constantly tired, you can't stop scrolling your phone, you have trouble disconnecting from work, it's all due to stress. Dr. Aditi explained to me that stress is a way bigger than just the tension you feel in your body. Stress is a psychological state in your brain. This is important to understand because stress actively hijacks the functioning of your brain. As Dr. Aditi explained, it's normally your
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज इन कंट्रोल। अब वो बता रही है कि हमारे ब्रेन में, इसको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ जो आगे ये बताना चाह रही है कि हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये है जो ब्रेन का जो आगे का पार्ट है, इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो सारी प्लानिंग और ये सब चीजें हमारी इस पार्ट में होती हैं, और ये है हमारा एमिगडाला। ये एमिगडाला, ये जो बादाम की शेप में, आलमंड शेप में है, ये हमारा एमिगडाला है। ये है जो बीच में छुपा हुआ है ना। और ये क्या होता है, ये हमारी क्या करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी थिंकिंग, पेइंग अटेंशन, सेल्फ कंट्रोल, रिमेनिंग काम, ये सब क्या करता है हमारा, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। और ये एमिगडाला होता है, जब ये स्ट्रेस में आता है तो एकदम ये एक्टिवेट हो जाता है एमिगडाला। इसको कहते हैं फाइट फ्लाइट या फ्रीज, मतलब ये वाली जब सिचुएशन आती है तो ये एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये दो पार्ट हैं, इनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में हमें बताया कि स्ट्रेस में होता क्या है एक्चुअल में। अब जो आगे का पार्ट है, जो मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम करने में मदद करता है। ये हमारी प्लानिंग करवाता है, ऑर्गेनाइज करता है, चीजें याद रखने की मदद करता है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो ये भी ये मदद करता है ना। और ये हमें अपना बेस्ट वर्जन हमेशा आगे लाने की कोशिश करता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। अब जब आप स्ट्रेस फील करते हो, है ना, जैसे आपने स्ट्रेस फील किया, वो बता रही है जैसे कि जब मैंने किया, जब कोई पर्सन कॉफ कर रहा है तो मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई, है ना, मेरा एकदम स्ट्रेस की पोजीशन हो गई। तो आपका जो प्री फ्रंटल ब्रेन है, जो वो काम करना बंद कर देता है। और क्या करता है, उसकी जगह किसने काम ले लिया, डॉक्टर अदिति ने बताया कि आपका जो एलमंड शेप जो ब्रेन का पार्ट है, जो किसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो काम करने लगता है। वो काम करने लगता है, जो कि हमारा लोकेटेड बिटवीन योर ईयर्स, पीछे की तरफ ये होता है। और जो एलमंड शेप का हमने देखा था, वो एकदम काम करने लगता है, जिसमें हम एकदम समझ नहीं पाते कि अब हमें क्या करना है। और एकदम, इफ यू एवर हर्ड समवन रेफर टू फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, तो हमारा या तो लड़ो या मरो, वो वाली सिचुएशन हम एकदम आ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, एकदम मतलब वो वाली चीज, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स से हमारा एमिगडाला वर्क करता है, और फिर हम सब चीज भूल जाते हैं। हम सही भल, सही गलत, सब चीज की जो होता है ना हमारे, जो हमारे दिमाग में हमारा, हमें जो संस्कार है, वो सब चीज भूल के हमारा बस ये हो जाता है कि अब हमें कुछ वो लेना है, एकदम रिएक्ट करने लगते हैं जब हमारा ये एमिगडाला वर्क करता है। तो इसलिए स्टॉप, स्टॉप करना चाहिए। दिस कैन कॉज रैश डिसीजन मेकिंग एंड मोर इम्पल्सिव बिहेवियर। तो क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, जब ये एमिगडाला वर्क करता है तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं जो कि गलत होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब रेस हुई कार की, तो भाई एक निकला, फिर रोक ली गई, लड़ाइयां हुई, गोलियां चली, उसमें से एक की डेथ भी हो गई। तो ये हम इम्पल्सिव बिहेवियर कर जाते हैं, एकदम रैश डिसीजन मेकिंग हो जाती है उस समय। तो वेन लाइफ इज नॉर्मल, यू आर फीलिंग गुड, यू, जब हम अच्छे हैं तो हमारा सब चीज अच्छा लग रहा होता है, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स है, वो काम कर रहा है। हम लॉजिकली सोच रहे हैं क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है सिचुएशन में, हम हर चीज का नाप तोल करके हम अपनी लाइफ को आगे ले रहे होते हैं। और जैसे ही कभी स्ट्रेस में आते हैं तो एमिगडाला वर्क करने लगता है, और जो सब सही गलत हम सब छोड़कर बस उस समय कोई ना कोई फालतू का डिसीजन ले लेते हैं। तो ये चीज होती है जब हम स्ट्रेस में आते हैं। इसलिए स्ट्रेस में आना कितना डेंजरस है, ये इन्होंने बताया है। So your amygdala takes over automatically, and this part of your brain has one job: survival and self-preservation. तो हमारा जो उस समय क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम किसी तरह से बचें और हम अपने को बचा लें, या जो चीज हम चाह रहे हैं वो वैसी हो जाए। Your brain and body kick into fight or flight and are also designed to work in this stress out state for short period of time. You are supposed to reset back to normal functioning, where your prefrontal cortex is in control and you feel calm and confident. बट वॉट हैपन्स वेन यू डोंट रीसेट, और ये कुछ टाइम के लिए होता है। अगर हम उस कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने आप को एक कहते हैं ना पॉज कर लें अपनी लाइफ में, और एक अपने आप को बोलें लेट देम, लेट देम, लेट देम, लेट देम। जब आप ये बार बार अपने आप को बोलेंगे, तो वो जो सिचुएशन है, जो एमिगडाला ने आपको कंट्रोल में ले लिया है, वो हट जाएगा, और फिर से आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वर्क करने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है हर किसी को कि ये अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में, जब आपको बहुत ज्यादा ये फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में आप आ गए हो, जब आपका एमिगडाला ने आपको कंट्रोल में ले लिया है। द रियल रीजन यू आर एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। अब क्यों आप हर टाइम ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस में हो, है ना। तो वो बोल रही है कि जो अदिति डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि जो 7 out of 10 पीपल आर करेंटली लिविंग इन अ क्रॉनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप फिर से सुनिए कि 7, 10 में से 7 लोग वो क्रॉनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, और मोस्टली उनका टाइम में उनका एमिगडाला वर्क कर रहा होता है ना। और जो हमेशा आपको कहता है ना कि ये सब गलत सलत डिसीजन लेने में भी काम कर रहा होता है। डॉक्टर अदिति टोल्ड मी दैट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, you not only feel like you are in a survival mode, but
from a neurological standpoint, your brain actually is in survival mode. Your goal, your dreams, your best self, your ability to be patient and non-reactive, it all goes right out of the window. तो जब आपका स्ट्रेस में होते हो तो आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, बिल्कुल कहते हैं ना किसी ने हाईजैक कर ली होती है। तब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता कि मेरे गोल्स क्या है, मैं मुझे आगे बढ़ना है, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे मुझे क्या आगे चलना है, क्या करना है, वो सब चीज खत्म हो जाती है। बस आपको ऐसा लगता है बस मुझे तो क्या मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आप सब चीजों का रिएक्शन दे रहे होते हो, कुछ कहते हैं ना कुछ सोच समझ के काम नहीं कर रहे होते हो। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि जो अननेसेसरी स्ट्रेस स्ट्रेस आपकी लाइफ में हो रहा है उसे उससे आप बचें, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिए। और कहते हैं ना कि हमेशा वो सर्वाइवल मोड पर क्यों रहे, जैसे कि स्ट्रेस में जो एमिगडला करता है कि भाई सर्वाइव करना है, बस यही है हमारा जीवन का काम भी, बस तू जीवित बचा रहे, नहीं। आपका काम बहुत आगे पहुंचना है, बहुत आपके गोल्स हैं उनको अचीव करना है, तो वो क्यों नहीं किया जाए, है ना। तो आप जब स्ट्रेस में होते हो हर काम को डिले कर देते हो, हर काम को आपको काम करने में मन नहीं लगता है, आपको रिलेशनशिप में भी मन नहीं करता है, आप हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, एक तरह की आप डिप्रेशन वाली फील में चले जाते हो। हैकिंग योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सो आई आस्क्ड डॉक्टर अदिति हाउ वी रीसेट अ ब्रेन बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग। अब उन्होंने अदिति से पूछा कि कैसे हम जो स्ट्रेस में अगर आ गए हैं तो उसको कैसे नॉर्मल करें, कैसे हम सही करें। For me, it was a revelation to learn that stress in your body and brain switching between two functions, it's empowering you to know that I can switch back to normal functioning, that and that it's not hard to do using the let them theory। अब वो बोल रही है कि जो मैंने समझा कि जो एमिगडला से लेकर मतलब पहले हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में थे, फिर हम एमिगडला में चले गए, तो एमिगडला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत एक जगह से दूसरी जगह आना जरूरी नहीं है। वो उन्होंने लेट देम थ्योरी से बताया है कि how cool is that you don't have to live your life feeling like everything happening around you has to stress you out, how amazing it is that others people behavior doesn't have to be a huge problem in your life। तो वो बोल रहे हैं कि दूसरे की जो अ, तौर तरीके हैं, दूसरे की जो परेशान दूसरों के तरीके हैं, वो हमारी लाइफ में क्यों स्ट्रेस डालें, क्यों हमारी लाइफ दूसरों के अकॉर्डिंग हो जाए, क्यों हम दूसरे के हाथ में अपना रिमोट दे दें जबकि हमें अपने हाथ में लेना चाहिए, है ना। हमें तो लग रहा है नहीं नहीं उसके हाथ में कहाँ है रिमोट, पर एक्चुअल में जब आप किसी और के कारण स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो तो उसी के हाथ में तो आपका रिमोट है, तभी तो आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो आपको तो सोचना भी नहीं है ना, तो आपको तो अपने हाथ में लेना है। तो ये ऑन एंड ऑफ स्विच क्यों लगाया जाए। आप जो लेट देम जो थियरी उन्होंने बताई है कि जिसमें आपका एमिगडला वर्क करने लग रहा है, जिसमें लेट देम थियरी के द्वारा उन्होंने बताया जब आपका एमिगडला वर्क कर रहा है तो आपको लेट मी अपनाना है। कि आपको क्या करना है कि आपको लंबी सांस लेनी है, एक लंबी सांस लीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेट देम करिए, और उसके बाद जो अपनी पावर जो आपने खोई हुई है उस समय उसमें अपने आप को कंट्रोल करिए और अपनी जो पावर है उसको वापस लीजिए। दिस सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट बट द वन दिस वन चेंज विल टर्न यू इनटू अ डिफरेंट पर्सन। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करके देखिए, ये आपको बिल्कुल अलग तरह का पर्सन फील कराएगा, बिल्कुल अलग तरह का फील कराएगा जो आप अभी नहीं थे। आप जो हर सिचुएशन में स्ट्रेस में चले जाते थे, आपको लगेगा नहीं अब पावर मेरे हाथ में आ रही है, मैं हूं जो मैं अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले सकता हूँ, मुझे लेट मी करना आया है कि नहीं, मैं अपनी तरीके से इस सिचुएशन को हाथ में लूंगा। तो आपका काम नहीं है कि हर चीज की आप सोचते हो कि सब लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी उधर जाके बात करनी चाहिए, हर ईमेल का मुझे रिस्पांस देना चाहिए, तो ये आपका काम नहीं है। मतलब इतना स्ट्रेस्ड आउट फील होने का मन वो जरूरत नहीं है। आप हर चीज के पार्ट नहीं हो सकते, हर चीज में आपको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, हर चीज में से आपको एक्सक्लूड भी कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हर चीज में कहते हैं ना अपनी कहते हैं ना अपना ऊपर बनाने की जरूरत क्या है, अपने को ऊपर रखने की जरूरत क्या है। जैसे चल रही है लाइफ चलने दीजिए, खुश रहिए, लेट देम करते रहिए और अपनी लाइफ को लेट मी करके अपने हाथ में लीजिए। अब वो बोल रही है कि ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जब आपको परेशानी हो रही हो, जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो, तो जो मैं बार बार बोलती हूँ कि गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर डीप ब्रीदिंग, है ना। तो ये करिए तो आपको लगेगा कि आपकी जो जब सांसें आपके कंट्रोल में है तो आपका जो ब्रेन है वो भी आपके कंट्रोल में आने लगता है। बाय सेइंग लेट मी एंड रीसेटिंग योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स यू आर नाउ बैक इन कंट्रोल एंड कैन चूज हाउ टू बी इंटेंशनली रिस्पॉन्ड। तो जब आप ये बोलेंगे तो आपके हाथ में पावर आ जाएगी और आपके जो कहते हैं ना कि आप हर चीज अपने आप से करने लगेंगे। ओन योर रिएक्शन, टेक योर पावर बैक। ऑन द नोट लेट्स गो बैक, अब वो बोल रही है कि चलो ठीक है, अब वो जो चीज मेरे साथ स्ट्रेस्ड आउट हुई थी, जैसे कि जब मैं प्लेन में थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस पर्सन से बार बार इरिटेट हो रही थी, उस पर्सन को बार बार कह रही थी ना, उसको सोच रही थी कि मैं वो बहुत रूड है, वो बहुत खराब आदमी है जो कि इतना नीज कर रहा है। तो अब मैं उसको रिएक्ट कैसे करती। उस समय तो मेरे को ये लगा कि मुझे बोलना चाहिए, पर नहीं। उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये पता होना चाहिए था कि वो पर्सन को बेचारा बीमार है ना, उसको उसको कॉफ आ रहा है, तो वो
कैसे मेरी बात मान सकता है? वो निकालेगा ही निकालेगा। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपने माउथ को कवर कर सके या अपनी नोज को कवर कर सके। वो तो उसको जब कॉफ आएगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा बाहर। तो उसकी जगह मुझे क्या करना है? तो उसने सोचा कि मुझे मुझे लग रहा है कि मैं अगर सिक हो जाऊंगी, मैं अगर परेशान हो जाऊंगी, तो मैं क्यों उस स्ट्रेंजर से परेशान हो रही हूँ जो मेरी लाइफ में कहीं है ही नहीं, या उस पे मैं अपनी कोई बात भी नहीं चला सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ की मेरे ऊपर है। तो उन्होंने उसकी जगह क्या किया? अब वो सिचुएशन में गई दोबारा से, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे अपना मुंह कवर करना चाहिए। तो उन्होंने अपना मुंह कवर किया अपने जो उनका जो स्कार्फ पहनी हुई थी उससे, और फिर उन्होंने एक कान में ईयर प्लग्स लगाए, और फिर उनको लगा कि ना तो वो कॉफ की आवाज सुन पा रही है और ना उनको कोई इन्फेक्शन अब कैच करेगा। और है ना, और ना उन्होंने अब फ्लाइट अटेंडेंट पे कुछ कहा, ना किसी से कहा, ना उसने पीछे वाले आदमी से कहा। बस अब वो चुपचाप होकर अपने अपने दिमाग में, अपने मन में उन्होंने सांत्वना रखी और आगे बढ़ी। तो कितना बढ़िया डिसीजन रहा। जो कि इरिटेट हो रही थी वो सब हट गया। तो वही है, हर सिचुएशन के दो पहलू हैं। दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तभी बोला जाता है कि एक जो सिचुएशन है हर इंसान के जीवन में वो अलग अलग रिएक्शन होता है। कोई उसी चीज को बहुत खुशी लेता है, कोई उसी चीज को हल्का खुशी लेता है, कोई उस चीज को बहुत ज्यादा खुशी में लेता है। तो हर चीज की हर तरह से आदमी का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। तो उसने भी उन्होंने भी पहले वाला रिस्पॉन्स दिखाया कि पहले वो गुस्सा हुई, परेशान हुई, उस आदमी से जाके बोला, अटेंडेंट से जाके बोला, और इस समय अब उन्होंने खुद अपने हाथ में ली अपनी सिचुएशन। उन्होंने अपने माउथ को कवर किया, कानों में ईयर प्लग लगाए, और वो आराम से निकल आई, है ना। तो आई एम ऑफरिंग यू अ प्रेगमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ लाइफ। तो यही हमें करना चाहिए कि हमें लेट देम करना चाहिए, लेट हिम कॉफ, लेट हिम डू एनीथिंग, पर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू कवर माई नोज एंड माउथ विद माई स्कार्फ, आई थॉट, एंड आई एम गोइंग टू पुट माई हेडफोन ऑन टू ड्राउन आउट ऑफ द टॉपिक। तो ये मेरा काम है, ना कि उस पर्सन को बताना है, ना कि किसी और को बताना है। ये मेरा काम है, मुझे सही करना है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। तो every time you say let them, you acknowledge that you cannot control this situation and is stressing you out. When you say let me, you are following Dr. Aditi's advice and focusing on what you can control, which is your response to the stressful situation. तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो आपने क्या किया? अपने आप को सर्वाइवल मोड से बेटर मोड पे ले लिया। जो कि आपका जो एमिगडला वर्क करने लगा था स्ट्रेस में, जो मेल का भी हुआ कि जब वो इतना कॉफ कर रहा था आदमी, तो एकदम वो स्ट्रेस में आ गई और वो गुस्सा होने लगी और बार बार उससे बोल रही है। तो वो उन्होंने हटाकर अपना कंसंट्रेशन किया उस टाइम पर। हो सकता है वो अपना जो भी उन्हें स्पीच देनी है वो रिवाइज कर सकती हैं, अपने आराम से सोच रही है, विजुअलाइज कर रही है, अच्छा सोच रही है, और जो कि उन्होंने घंटों निकाल दिए स्ट्रेस में। तो वो उन्होंने बताया कि कितना हम अपने आप से ही अपने को चेंज कर सकते हैं। So let me explain why this matter. If you allow yourself to get completely stressed out, you are giving out all the power to other people. In the past, I would have allowed this guy to stress me out. I would have gotten zero work done, have been exhausted by the time. और वो बोल रही है अगर ये पहले मेरी लाइफ में ऐसा हुआ होता तो मैं इतनी स्ट्रेस हो जाती, मैं किसी चीज में दिमाग नहीं लगाती, सिर्फ सारा टाइम बाहर निकल के भी सब लोगों को बताती कि इस पर्सन ने, एक पर्सन था प्लेन में जो इतना कॉफ कर रहा था अपने, जो सारा टाइम कॉफ करता रहा और मुझे इरिटेट करता रहा और मेरे को देखो इन्फेक्शन होने का डर था। मैं अपने हस्बैंड को बताती, अपने कोलीग्स को बताती, जहां मीटिंग में जाती उन लोगों को बताती। तो मतलब कितना मैं स्ट्रेस में आती और लोगों को भी बता बता के उन लोगों को भी परेशान करती। तो जब मैंने सीखा लेट देम थ्योरी और लेट मी थ्योरी, तब मुझे समझ में आया कि कोई सिचुएशन मेरे हाथ के कंट्रोल के बाहर जो हो रही है, वो मुझे कैसे अपने कंट्रोल में लेनी है, वो कैसे मुझे अपने कंट्रोल में लेनी है, ये सब चीजें मुझे समझ में आई। और इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, बी मोर प्रेजेंट, फील मोर कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पियर, यू मस्ट स्टॉप अलाउइंग other people to stress you out. In life, there will be things you can control and things that you can't. There will be situations that are fair and situations that are not. You get to decide what stresses you out and for how long. तो ऐसा लाइफ में होता ही रहेगा, हर किसी की लाइफ में होगा। बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जिसमें आप स्ट्रेस्ड होंगे, जिसमें आपको लोग परेशान करेंगे, लोग कुछ कमेंट करेंगे, लोग लाइफ की इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो वाई टू गेट इरिटेटेड, वाई टू गेट फ्रस्ट्रेटेड? लेट देम। आप लेट मी करिए, आप उन चीजों को रिएक्ट करना बंद करिए, रिस्पॉन्ड करिए जैसे मैंने किया। What Dr. Aditi research proves is that learning to protect your energy will improve your mind, mindset, health, focus, ability to disconnect and unplug. I believe that this is one of the reasons why so many people get the words let them tattooed on their body within days of learning after the theory. तो इसीलिए वो बोलती है कि इसलिए लोगों ने टैटू कराया let them अपने हाथ पर जगह जगह, जिससे कि उन्हें हमेशा याद रहे कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, जब भी कोई इस तरह की इरिटेटिंग चीज हो या स्टूपिड चीज हो, तो वो लेट देम कर सके। तो इससे आपकी ही
फायदा हो रहा है, आपकी ही कहते हैं आपका पीस ऑफ माइंड रह रहा है, आपका ही कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा, आप ही स्ट्रेस नहीं हो रहे हो, आपका ही एमिगडाला कहते हैं ना कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमेशा काम कर रहा है। तो इसलिए आपको जो छोटी छोटी ट्राइबल चीजें हैं ना लाइफ में, जैसे कि कोई कॉफ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये होंगी ही होंगी, है ना, ऐसा होएगा ही होगा। पब्लिक प्लेसेस में आप जाओगे ही जाओगे, या तो फिर आप घर में बंद होके रह जाओ। तो आप हर जगह जाओगे, हर तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में, आप हर तरीके के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने तरीके से लोगों को चला नहीं सकते हो। आपके घर में भी लोग ऐसे मिलेंगे, तो आप किसी को कहते हैं ना, किसी को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो। तो आपको ये सब चीजें सब लोगों के बीच में रह के ये थियोरी अपनानी पड़ेगी, लेट देम। क्योंकि आप किसी बड़े चीज के लिए बने हुए हो, है ना, आपकी लाइफ आगे किसी चीज के लिए बनी हुई है, तो आप क्यों अपना लाइफ में अपनी लाइफ को ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए खत्म कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया है कि लेट देम करिए और लेट मी करिए। उसके बाद पहले तो उस चीज को जाने दीजिए, और फिर अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। तो ये था आज का चैप्टर, आइए डिस्कस करते हैं।